हो या फिर ज़ैनब हो या मोटरवे का केस हो, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ जो है कुछ गेस्ट मौजूद हैं। तो ज़फ़र अली अब्रो हमारे साथ मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट के वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? ज़फ़र साहब, आप मुझे बताएं, ये जो रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस वाले साहब हमें कुछ बताएं। असल में केसेस जो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली सिंध में तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह की ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, इससे पहले कि हम केसेस की बात करें, केसेस के रिलेटेड जो लॉज हैं उनके ऊपर थोड़ा हम रोशनी ये डालें कि हम्म। अ, जो पहला केस है इसका अ, मुख्तारा माई से स्टार्ट होता था ना। जी जी जी, पहला पहला बिल्कुल जो केस बिल्कुल। था मुख्तारा माई से ये केस स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो थोड़े हो रहे हैं। ठीक है ना। इंटीरियर सिंध में चाहे आप लाहौर में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट बहुत कम हो रहे हैं। वो रिपोर्ट कम होने की वजह ये है कि हमारी 48% जो पॉपुलेशन है वो बेस्ड ऑन वुमन है। ठीक है ना। और वो जो 48% पॉपुलेशन है वो लिविंग दे आर लिविंग इन रूरल एरियाज स्पेशली। ठीक है। ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो केसेस रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और बहुत सारे इश्यूज हैं। ये जो थोड़े बहुत केसेस जो हाईलाइट हो रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ मीडिया हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है मीडिया ना। का बहुत बड़ा जी, किरदार है, सही मीडिया बात का है। बहुत बड़ा किरदार है, नहीं तो ये केसेस को हाईलाइट जो है वो मीडिया कर रहा है। और आप ये सोचें कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे, और वो उनका रीज़न यही है कि वो गांव में रहते हैं, वहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे लोग जो है अनएजुकेटेड हैं। तो वो इसमें जो है वो केसेस को रिपोर्ट करवाने में उनको मतलब वक्त लगता है, सही टाइम बात है, लगता है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात पेश होते हैं किसी भी एरिया हो, तो वहाँ पर तो ये बात तो आग की तरह फैल जाती है। जी तो वहाँ पे पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए उस जी। वक्त। तो पुलिस अपना किरदार क्यों नहीं अदा करती है? असल में प्रोसिक्यूशन और पुलिस डिपार्टमेंट का ये बेसिक रोल है कि इस केस को आगे ले जाने में और सॉल्यूशन की तरफ ले जाने में पुलिस का बड़ा किरदार है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन जो बंदा जिसको बकार आपके कि जो इलिटरेट है, उनको एजुकेशन की कमी है, हाँ। तो उनको कानून के बारे में नहीं पता। और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि वो पुलिस से घबराती है। आपको पता है, हमारी आजकल की जो पुलिस है, उससे तो वैसे हमारी आवाम बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है। तो ये पुलिस को अपना किरदार उसमें अच्छा अदा करना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई केस रिपोर्ट हुआ है, तो पुलिस चाहे तो उनको जो है गाइड कर सकती है कि हम इस तरह से जो है ना इसको आगे कर सकते हैं, इसको हम आप एफआईआर दर्ज करवाइए, ये सारे तरीक़ेकार होते हैं, कानून है, आप उनको बिल्कुल आप पुलिस को सही है। अपना। असल में इशू ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में लोग ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई ना लॉज में, ये पुलिस वालों को कम पता है। उनको इनके बारे में अवेयरनेस, उनका डिपार्टमेंट कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पुलिस की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है ना, जो कि ये इन केसेस को वो अच्छी तरह डील कर सके। पुलिस, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पुलिस आप बाहर जाएं तो कोई बंदा मुसीबत में हो और पुलिस वाला आए तो आपके उसमें सांस पड़ जाती है कि यार अब मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये होता है कि हम अगर किसी मुसीबत में हो और पुलिस आ जाए तो हमें ये लगता है कि यार अब तो मैं और मुसीबत में शामत आ गई हमारी। और शामत में आ जाएगी। तो सही। पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है जो बेशक। कि वो यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे, स्पेशली इन रेप केसेस। और ये जो ज़्यादती के केसेस हैं, इसके जो लॉज हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि बहुत बड़ा ये, क्योंकि पुराने लोग हैं, अभी इन्होंने नई रिक्रूटमेंट की है, एलएलबी ग्रेजुएट्स लिए हैं सिंध पुलिस में एज इंस्पेक्टर के तौर पे। जो और कानून बेहतर तरीके जी, से जानते वो हैं। उनका मकसद ही यही था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच है उसको ठीक किया जाए। अब मर्डर के, अब ये रेप केसेस में आपका सारा जो सारा है वो डिपेंड करता है आपका मेडिकल एविडेंस पे। बिल्कुल सही बात है। मतलब डीएनए अगर नहीं होगा तो आपका रेप केस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, नहीं हो वो पाएगा, सही ख़त्म हो बात है। जाएगा। एफआईआर से लेके मेडिकल एविडेंस, मेडिकल से एविडेंस से लेके आपका डीएनए टेस्टिंग वगैरह सभी। अब रिसेंट अमेंडमेंट आई है 2016 में,
2016 में ये अमेंडमेंट आई है, ये एंटी रेप और एंटी ऑनर किलिंग के हिसाब से 2016 में ये रेप केस में आई है कि भाई आप डीएनए जो है, अब पुलिस वालों को भी कम पता होता है, जो विक्टिम्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनको भी ये थोड़ी नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये होता है कि अब जो मेडिकल एविडेंस होती है वो एज सून एज पॉसिबल उसको वो भेजना होता है डीएनए के लिए। अगर उसमें डिले हो गई तो आपका केस वीक पड़ जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि केस आपका डिले पड़ जाता है या कोई भी बंदे को वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलती तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर वो कहते हैं ज़्यादती भी हमारे साथ हुई और हमें ही जो है वो क्या इंसाफ भी नहीं मिल रहा। सही बात है, इसीलिए तो लोग फिर आगे केस परसू भी नहीं करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एक का अगर देख लिया कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो जो 10 लोग हैं वो खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं कि जब इनके साथ कानून ने इंसाफ नहीं किया तो हम हमारे साथ कैसे करेंगे। और ज़्यादातर पिस्ता गरीब है उसमें। जी जी, असल में मैं आपको बताऊं ना, अवेयरनेस लोगों में कम है लॉ की। बीइंग अ कॉमन डेनिजन ऑफ दिस कंट्री, हमें लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर अब देखें एफआईआर है, अगर उसमें कोई थोड़े बहुत लेकुनाज हैं पुलिस वाले कर रहे हैं, थाना कल्चर, एक बहुत बड़ा बंदा जाता है थाने पे तो पहले ही घबरा जाता है। तो वो जो एफआईआर कटवाता है स्पेशली इन दीज केसेस, तो वो वहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। उन फैक्ट्स को हम वकील जो हैं, हमें जब एफआईआर मिलती है, क्योंकि एफआईआर इटसेल्फ एविडेंस नहीं है, ये है टू सेट द लॉ इन मोशन, यानी कि ठीक है। कानून को हरकत में लाने का एक डॉक्यूमेंट है एफआईआर। एफआईआर, जो पुलिस पहले करती है। और यही बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका पूरा केस खड़ा होता है। सही। यानी कि ये इमारत का बेसिक स्टोन है जो जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होगी आपकी। ठीक है, एक तरह से आप कानून में रजिस्टर्ड हो गए हैं कि आपका ये केस हुआ, वो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया। एग्जैक्टली उसमें अगर एफआईआर की टाइम पीरियड में उसमें बहुत सारे डिले है, उसमें और सारे लेकुनाज हैं। अब रिसल ने हमारे साथ एक इशू हुआ था, उस एफआईआर में डेट ऑफ इंसिडेंट मौजूद नहीं था। अच्छा। डेट ऑफ इंसिडेंट मौजूद नहीं था, 36 दिन का डिले था, ठीक है ना। हालांकि 72 आवर्स हैं, 3 डेज़ के अंदर मेडिकल करवाना होता है, उनका मेडिकल नहीं हुआ उनका, तो अनफॉर्चुनेटली उनका केस जो है वो फिर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट पे नहीं तो आप पहुंचता यही और तो लोगों में डिस्करेजमेंट फिर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें वही मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जिसमें हमारे जो पुलिस है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर किसी बंदे को नहीं पता कानून का तो पुलिस उसको सही से गाइड करे कि इस तरह से आपने करना है। लेकिन वो उनका तो जाहिर है, आपको पता है, वो देखिए अपने वो जान प्रोसिक छुड़ा रहे होते हैं केसेस से। बिल्कुल आपकी बात सही है। क्योंकि अगर किसी थाने में ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं तो एसएचओ के ऊपर उससे भी सवाल किया जाता है कि आपके एरिया में इतना क्राइम कैसे। तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से एफआईआर से ये लोग पीछे हटते हैं कि पहले उनके तो एरिया में मैं इतना आपको क्राइम। बताऊं ना, पहले तो ये लोग एफआईआर होने ही नहीं देते। वो इसलिए नहीं होने देते क्योंकि अगर एफआईआर रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट होगा तो ज़ाहिर ये जो एसएचओ है उसका नाम ख़राब होगा कि इतने क्राइम्स हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। सही बात है। ठीक है, स्पेशली इन केसेस में लोग पहले खुद डरते हैं, अगर वो हिम्मत करके चले भी जाएं थाने या कोर्ट तो फिर उनको वो एसएचओ उनकी एफआईआर नहीं काटते, फिर वो कोर्ट से एफआईआर कटवाते हैं, फिर और सारे इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो तो आप मुझे जो रेप केसेस होते हैं तो उनमें कौन सी दिफात होनी चाहिए, उनका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप जब बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से जी जी हमारी जो आवाम है, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप प्लीज़ गाइड करें ताकि उनमें अवेयरनेस आए। क्योंकि हम ये प्रोग्राम जो अपने अवेयरनेस के लिए करते हैं जी जी बेसिकली। जी, असल में पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो है सज़ाओं का कानून, उसमें सारी सज़ाएं मेंशन है। स्पेशली जो ज़्यादती के सेक्शंस हैं वो सेक्शन डील करते हैं 375 रेप से लेके 377 तक, यानी कि 3 सेक्शन है ठीक जिसमें है। नेचुरल ऑफेंस है, जिसमें रेप है। और इससे पहले जो है, क्योंकि ये लॉ आउटडेटेड लॉज है, पुराने लॉज है, पीपीसी 1860 में ये लॉ बना था, तो उस टाइम इतनी पनिशमेंट जो है, सिवियर पनिशमेंट इसमें इनमें नहीं होती थी। फिर एक हदूद ऑर्डिनेंस आया जिसको कहते हैं ऑफेंस ऑफ जिना 1979 में। उस समय ये सारी पनिशमेंट इनाउंस हुई। ये पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट इंक्लूड की गई इसमें, 10 ईयर्स से 25 ईयर्स तक पनिशमेंट इंक्लूड की गई। फिर इसके बाद फिर हरासमेंट के बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे वर्क प्लेस के, स्पेशली रिलेटेड विद वुमन, तो उसके लिए
हुकूमत ने बिल पास किया वुमेन प्रोटेक्शन बिल के नाम से 2006 में। फिर दूसरा बिल उन्होंने किया वुमेन हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस 2008 में। फिर दूसरी अमेंडमेंट आई 2016 में। उसमें ये है कि 3 महीने के अंदर ये जो रेप केसेस हैं इनको कोर्ट ट्रायल में ख़त्म करना है। अच्छा। अगर वो नहीं करते तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये बात नोटिस में दिलाई जाएगा उसको। ठीक है। और ये इनका जो ट्रायल है वो इन कैमरा सेशन होता है, क्योंकि बार बार वो उस ह्यूमिलेशन से बंदा गुजरता है। एक मरतबा तो चलो उसके साथ हो गया, लेकिन ट्रायल जो है वो कोर्ट में बहुत सारे वकील होते हैं, आपके दूसरे लिटिगेंट्स वहाँ पे आते हैं, तो उनके सामने फिर उसका ट्रायल हो, तो इसलिए इन कैमरा सेशन जो है ना वो उनका होता है। बाकी सेक्शन ए डील करते हैं एपीसी अच्छा, में। जैसे आपने भी बताया कि अगर कोई आपका मतलब सुनवाई नहीं हो रही है तो आपने चीफ जस्टिस साहब तक जो है ना वो पहुंचाना है अपना पैगाम, या किसी तरीके से भी। तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि एप्लीकेशन के ज़रिए होता है, क्या मतलब कि कोर्ट नहीं, ही आके? ये अमेंडमेंट है 2016 की। ठीक है। उस अमेंडमेंट में 4 चीज़ें इंक्लूड की गई। एक तो डीएनए टेस्टिंग, दूसरा इन कैमरा सेशन, तीसरा है कि 3 मंथ्स में अगर इनको कंप्लीट करना है ट्रायल कोर्ट को, यानी कि नीचे की जो कोर्ट जहाँ पे ट्रायल चल रहा है वहाँ पे उनको 3 महीने के अंदर करना है। अगर इन केस वो नहीं होता तो ये चीफ जस्टिस के अमल में आ जाएगा, ठीक है। ये चीफ जस्टिस के नोटिस में आ जाएगा कि भाई ये। अब फिर चीफ जस्टिस का वो नोटिस लेंगे और वो ट्रायल कोर्ट से पूछेंगे भाई क्यों 3 महीने में इनका जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आया। रिजल्ट सामने नहीं आया। और उसके बाद अगर वो जो है आगे क्या करेंगे चीफ जस्टिस साहब जो हैं? चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेंगे, उसमें जितना स्पीडी ट्रायल हो सकता है वो स्पीडी ट्रायल करवाएंगे। ठीक है। और जो भी हर्डल्स वगैरह बीच में आती हैं, उनके वकील साहब नहीं आते, कभी जज साहब नहीं आते, कभी कोई, तो वो चीफ जस्टिस साहब स्पेशली डायरेक्शन देंगे, क्योंकि वो हायर कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रोविंस सिंध के। तो ज़ाहिर ये वो फिर रिमांड में करेंगे, वो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन देंगे कि भाई इनका जो है वो केस आप जल्दी चलाएं। और हमारे जुडिशरी में अभी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये मॉडल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें तकरीबन 1 महीने के अंदर जो के सारे केसेस हैं, 1 महीने के अंदर एक केस पूरा ख़त्म हो जाता है, नहीं तो आपके केस सालों सालों चलते हैं यहाँ पे। मतलब 1 महीने तक का टाइम होता है, 1 महीने तक जी में जी आपने पूरा फाइनल करके जो जी। केस एक आगे। मॉडल कोर्ट में जो पुराने केसेस हैं, चीफ जस्टिस जो हमारे पाकिस्तान के थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने ये मॉडल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो केसेस होते हैं वीडियो लिंक के थ्रू, उन्होंने ये सारा इंट्रोड्यूस करवाया था। मॉडल कोर्ट बहुत अच्छा स्टेप था, इससे बहुत रिलीफ मिला लोगों को, और इतना जल्दी जो है वो केस ख़त्म हो जाता है बंदे का। ठीक है। हाँ ठीक है वकील साहब, लेकिन अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इससे पहले हम जो है ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम और भी जो है पूछेंगे किस कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं, किस किस तरह से हमारी जो आवाम में जाके अपनी जो जो मुश्किलात वो जो है पुलिस के ज़रिए फेस करती है। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि आपको कौन कौन से सेक्शंस जो है वहाँ पे लगवानी चाहिए, और हम हैरेसमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, उसका क्या क्या सेक्शंस होती हैं। तो वो हम जो है ब्रेक के बाद करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे रेप की जो केसेस हैं उनमें काफ़ी इजाफा हो गया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और काफ़ी उन्होंने जो है हमारे काम करते रहे हैं, और जिस तरह की केसेस होते हैं तो उनमें भी बढ़ चढ़ के उन्होंने हमेशा अपना पार्ट लिया है। तो हमारे साथ मौजूद है मीर ज़ीशान खान। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हम? शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हमारा जो ताल्लुक है वो है पाकिस्तान पैट्रियोटिक यूथ से। ठीक हम है। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ कराची डिवीज़न का। तो आजकल जैसे केसेस चल रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, तो इन केसेस पे हम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं, क्योंकि इस तरह से हमारी माँ बहनें बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। बिल्कुल। बाहर मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए हम समझते थे सबसे सेफ़ जो है इस वक्त ट्रैवल करना पाकिस्तान में मोटरवे है। जी हाँ। ठीक है, और मोटरवे पे ही इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है आपका।
तो इस वक्त हमें बड़ी परेशानी होती है जब हमारी माँ बहनें कहीं बाहर निकलती हैं, खुद सेल्फ ड्राइव जो कर रही होती हैं, तो उनके लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता है और काफ़ी परेशानी हमें फेस करनी पड़ रही होती है कि ये जा तो रही हैं बट दे आर सेफ़ और नॉट। तो अब ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या करें। हम्म। तो इन्हीं चीज़ों पे हम इस वक्त एक्टिव हैं और जैसा कि असम्बली में भी अभी बिल एक पेश होना है जो कि आजकल चल रहा है कि ऐसे लोगों को जो है सरेआम फांसी दी जाए। बिल्कुल, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए, बेशक। कि ताकि एक बंदे को देख के हमारी जो और आवाम है, बिल्कुल। जिनकी जो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कम से कम उनको जो है एक उनके सामने रिजल्ट तो ऐसा है कि आपने ये करेंगे तो आपका भी इसी तरह सरेआम जो यही हाल होगा। ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि देखें पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ अज़ान होती है तो लगता है कि हम एक मुस्लिम स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी हमारे अंदर कुछ ऐसा रहा नहीं है। रमज़ान होते हैं तो सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे पास होती है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें फेवर्स देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही। तो हम्म। इस रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी न्यू जनरेशन जो है, हमें सबसे ज़्यादा अपनी न्यू जनरेशन और अपने घर से अपनी जनरेशन को बताना पड़ेगा कि आपने बाहर जाके किस तरह किससे बात करनी है, किस तरह किसको ट्रीट करना है। क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो जाए, सही बात ठीक है। है, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। जब तक हम चेंज नहीं होंगे सिस्टम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम हमसे है, हम बेशक। लोग हैं तो सिस्टम है। बेशक। तो हमें खुद सबसे जो पहली चेंजिंग है अपने अंदर लानी पड़ेगी। हम इस अभी तक जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा जो मिरेकल हो जाए या कुछ हो जाए तो उससे सब कुछ, ऐसा कुछ भी वो नहीं तो होना। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो है। हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपनी जो आने वाली हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, उन्हें हमें हर चीज़ से रिलेटेड गाइड भी करना पड़ेगा और सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि वेदर आप बाहर जा रहे हैं, आप पे कोई नज़र रखा हुआ है तो वो किस तरह की नज़र है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्हें हमें नोट करवानी होगी और इस चीज़ की हमें उन्हें टीचिंग करनी होगी। बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान, आपकी वैसे तो खिदमत काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन अब क्योंकि अब आपको पता है ज़्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से, तो इसके हवाले से आपकी आगे क्या कोई आपने कुछ वर्किंग की है? बिल्कुल। अच्छा देखें, इस पे जो है हमारी जो मेन वर्किंग है, एक्चुअली इशू सबसे बड़ा ये है क्योंकि ज़्यादातर जो रेप केसेस हो रहे हैं, लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में हैं कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी पुलिस स्टेशन में जाके और कोर्ट में जाके, हम्म। तो लोग ज़्यादातर ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, आपके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आप रिपोर्ट करें। हमारी जुडिशरी बैठी हुई है जिन्होंने इंसाफ आपको देना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों पे प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया। बिल्कुल। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इसको केस रिपोर्ट करवाया करें, क्योंकि इसकी 72 आवर्स की रिपोर्ट होती है, डीएनए रिपोर्ट जो होती है। आफ्टर 72 आवर्स जो है वो बहुत मुश्किल होती है। फिर आपके पास सिर्फ एक वो रह जाता है कि उस आप मेडिकल रिपोर्ट में आप कुछ शो नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर 72 आवर्स जो है आपके पास मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आ जाती है कि हाँ, वेदर ये जिस बंदे ने आपके साथ रेप करने की अटैम्प्ट करने की कोशिश की है वो हुआ है या नहीं हुआ। जी हाँ। तो फौरी तौर पे इसको रिपोर्ट करवाया करें। और इस चीज़ पे जो है आप अपने घर में, लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखे होते हैं, ठीक है। उन्हें इस चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए। आपके साथ को जो बाहर लोग हैं वो किस नज़र से आपके साथ हैं, क्योंकि आप देखें आजकल तो हम ख़वातीन की क्या बात करें, यहाँ तो 5 साल के बच्चे और बच्चियाँ भी जो बिल्कुल है वो ऐसी है। हमारे सेफ़ नहीं है। ऐसी है। तो हम उनका क्या करेंगे फिर? लेडीज़ का चले हम एक चीज़ रखते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो मासूम, वो बाहर खेल रहे होते हैं, कहीं प्लेग्राउंड कहीं इधर होते हैं। तो उनको हमें इस चीज़ का एजुकेट करना होगा कि आप पे, आपके साथ जो लोग घूम रहे हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आप पे किस तरह की नज़र रखे हुए बिल्कुल हैं। ज़ीशान, आपने बच्चे से मुझे याद दिलाया कि अभी कुछ 2 महीने पहले की बात है, सच्चल थाने में जी। एक फैमिली थी, वो इंटीरियर से कराची आ रही थी, तो वो अपनी बच्चा दादी के साथ था, सॉरी बिल्कुल। दादी ने अपने अपने वालिद के साथ था। तो क्योंकि बस पूरी फुल थी तो उन्होंने बच्चे को ना पीछे की साइड पे बिठा दिया था, आपको पता है वहाँ पे बिल्कुल। पैसे कुछ दे के करवा देते हैं ना एडजस्ट। तो वो बच्चा वहाँ पे जो और जो पीछे लोग उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने पता नहीं उसके साथ क्या किया कि वो बच्चा, मतलब वो ही ज़्यादती उसके साथ हुई बिल्कुल। और उनके वालिदैन को किसी को पता भी नहीं चला। जब वो बच्चा उतरा, अच्छा वो बच्चे को उन्होंने किसी स्टेशन पर उतार दिया था, बीच में स्टेशन आते हैं, तो जब उनके वालिद ने बोले कि मेरा बच्चा कहाँ है, बोले आपका बच्चा तो उतर गया है। मतलब उन्होंने देखिए कितना उन्होंने स्मार्ट प्ले किया कि उन्होंने बच्चे को पहले ही उतार दिया कि जो बस वाले उनके पास जो है शक ना जाए। लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी ढूंढा, वहीं पर ही वो उतर गया उस एरिया में, और उन्होंने वहाँ पे उस बच्चे के जो है पता वता किया, तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की, तो पता चला कि बच्चा मतलब काफ़ी 2 दिन बाद, मेरे ख्याल से 2 या 1 दिन बाद वो बिल्कुल। मिला बच्चा जाके, क्योंकि काफ़ी 2 महीने पुराने हो गए वो केस, मुझे अभी सही से याद भी नहीं है।
खैर तो मतलब वो बच्चा भी तकरीबन 7 या 8 साल की उसकी उम्र होगी। फिर वो बच्चे को जब कराची लेकर आया, उसके वालिदैन ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ इस तरह से बस में ये सारे वाक़े हुए हैं। मतलब कि चलते फिरते रोड पे जब बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं बीच आवाम में, तो फिर हम अपने छोटे बच्चों को अगर खेलने के लिए बाहर भेजें, हमारे बच्चे तो महफूज हैं ही नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए हमें जो है सबसे पहले तो है इस चीज़ पे एक प्लेटफॉर्म पे हमें आना पड़ेगा। हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितने भी हमारे लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप इस टॉपिक पे एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, ठीक बिल्कुल। है? क्योंकि देखिए ये वाक़या ऐसा नहीं है कि किसी एक सिलेक्टेड बंदे के साथ होना है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी बिल्कुल। बच्चे हैं, किसी की भी माँ बहनें बाहर घूम रही हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। इस पे हमें सबसे पहले एक हमें प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि हम इसका कानून पास करें और ऐसे दरिंदों को एक बार अगर आपने सरेआम फांसी दे दी, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ उसके 10 से 15 साल बाद तक कोई ऐसा रेप केस रिपोर्ट नहीं होगा। देखिए फांसी की सज़ा तो ऑलरेडी उसकी हो चुकी है, जो हमारे लोग हो गए उसमें फांसी की सज़ा तो है उसको, लेकिन आप जो उसको जेल के अंदर या कहीं फांसी दे रहे हैं तो वो लोगों को पता नहीं चल रहा। ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। जिस तरह से सऊदी वगैरह में होता है कि उनका सर कलम कर दिया जाता है या हाथ काट दिए जाते हैं, तो इस तरीके से इनके साथ एक बार हमें करना पड़ेगा कि इनको पब्लिकली जो है हैंग किया जाए। जैसे हमारे पास कराची में नेशनल स्टेडियम है, बाकायदा इसका पूरा सेमिनार अरेंज करवाना चाहिए ताकि लोग देखें, क्योंकि उन लोगों में वो लोग भी आए हुए होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं। और मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त बिल्कुल दी जाए कि ताकि जो पब्लिकली लोग इसको वहाँ पे चलाया जाके जाए, देख रहे हैं और जो नहीं भी देख सकते, कम से कम वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर टेलीविजन तो स्क्रीन पे देखें। देखें। तो ये लाजमी है। उसके बाद आप देखें आपके केसेस रिपोर्ट होना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा अब हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून है कि यहाँ पे आप कुछ भी आप करते हैं तो आपको इतनी ख़तरनाक और सख्त सज़ा मिल सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आप मर्डर केस में भी हैं तो आपकी इजीली जो है ज़मानत हो जाती है, और अगर आप पैसे में हैं सब कुछ हैं तो उसके बाद वो आपको बड़े बहुत सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं। इस वजह से हमें ऐसे केसेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और हम बिल्कुल हमारा जो पाकिस्तान पैट्रियोटिक यूथ का प्लेटफॉर्म है वो हर उस बंदे के साथ खड़ा है जिस पे किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हो, हम उनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ हर तरह से होंगे। हमारा लॉयर फॉर्म भी है पूरा, और हमारे जो भी वकील हैं हम उनसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी होगा वो हम सारा उनका प्रोसीजर जो होगा वो हम करेंगे। ग्रेट। अच्छा ज़ीशान, आपकी मतलब अंदाजे से कितने सिंध में जो रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं? देखिए जो मीडिया पे केसेस आ रहे हैं वो तो उस हिसाब से हमारे देखिए मंथली सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, अच्छा, ठीक है। 30? 30 केसेस तकरीबन रिपोर्ट इस वक्त हो रहे हैं। कि मेरा पहला अल्फाज वही था ना कि सिर्फ हम अजान से लगते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट में रह रहे हैं, तो अब हमें यकीन नहीं आता कि हम 30 केसेस मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं। जो बाकी केसेस हैं जो कि एफआईआर उनकी रजिस्टर्ड नहीं हो पाती, ठीक है। अभी लास्ट 2 दिन पहले ही नेहा नामी लेडी है, उनके साथ जो है नाज़माबाद में रेप करने की अटैम्प्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा। उनकी फैमिली जब पहुंची है, वो यंग लेडी है, 20 ईयर्स एज है उस लड़की की, तो जब उनकी फैमिली पहुंची है पुलिस स्टेशन में तो एफआईआर उनकी कोई रजिस्टर्ड नहीं कर रहा था। तो क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी? क्योंकि जो उनकी सामने वाली पार्टी थी वो काफ़ी जो है हार्ड थी, तो उस वजह से उनका फुल प्रेशर था पुलिस पे, जिसकी वजह से पुलिस उनको जो F15 पे भी उन्होंने इतला की, तो 15 पे इतला करने के बावजूद 15 वहाँ पे मौके पे पहुंची लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया। तो इस तरह से क्योंकि प्रेशर उन पे इतना बना हुआ होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है, तो हमें हमारी रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी पॉलिटिकल हजरात हैं कि ऐसी चीज़ों पे प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि आज ये दुनिया में आप कहीं हो रहा है कल ये आपके साथ हो सकता है। हकीकत बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। ज़फ़र साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मोटरवे पे जो वाक़या हुआ, क्योंकि बकौल उन लेडी के कि मैंने कई दफ़ा कॉल की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनकी कॉल जो है मतलब रिसीव भी नहीं की, मतलब उन्होंने कंप्लेन की थी मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा कि मैंने उनके जो मुझे उनका भी नंबर याद नहीं, हमारे तो कराची में 15 है, वहाँ का मुझे नहीं आइडिया है। अच्छा, उससे पहले ये तो इस वाक़ये की तो मैं बड़ा पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, बिल्कुल हम सब मजम्मत ठीक है ना। करते हैं, क्योंकि और ज़ाहिर सी बात है वो भी हमारी बहन है। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल सज़ा मिले, लेकिन उससे पहले भाई ने मेरे ने बात की कि उनको पब्लिकली हैंग किया जाए। जी जी। वो मैं इसके कतई ख़िलाफ़ वो सपोर्ट में नहीं हूँ कि भाई इसको हैंग ना किया जाए, ठीक है। इन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान सिग्नेटरी है वियना कन्वेंशन का, सही है ना। उसमें आप जो कैपिटल पनिशमेंट है वो बैन थी, अभी मेरे ख्याल में खुल गई है, लेकिन बीच में वो बैन थी, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल में वो बैन है,
ठीक है ना, आप उसमें फांसी की सज़ा या डेथ पनिशमेंट उसमें फिर होता है। पब्लिकली एक एग्जाम्पल सेट होता है, ठीक है। और मैं पर्सनली मेरा कर रहा है कि उसको देना चाहिए ताकि आगे लोग जो जो जरूरत लोगों में है करने की, इतना बड़ा केस है, आप इतना बड़ा मोटरवे है, एक मोटरवे पे गाड़ी चल रही है और अचानक वो गाड़ी ख़राब होती है, वो कॉल करती है, पहली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट की। सही बात है। देखिए गवर्नमेंट का काम है कि हमें प्रोटेक्ट करे, बिल्कुल हमें और सही हमारे बात है। प्रॉपर्टी को, हम्म। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं है कि मैं रात को 12 बजे ना निकलूं। ये स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है? सही बात है। मतलब मैं अब अपना टाइम सेट करूं कि मुझे इस टाइम निकलना है, इस टाइम नहीं निकलना, 12 बजे के बाद हम कब अपने साथ निकलना गार्ड है। हम लेकर जाएं, और अगर गार्ड लेकर भाई जाएं आप तो अपना अगर सिस्टम ठीक मतलब करें, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना गाड़ी, या तो फिर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर दे गार्ड्स। आप अपना सिस्टम ठीक करें। जब आपने एक मोटरवे खोला तो यू शुड डिप्लॉय द फोर्स ओवर देयर। मोटरवे की फोर्स होनी चाहिए, नहीं तो आप मोटरवे खोले ही नहीं। आवाम तो हमारी आवाम तो भाई, हमें रास्ता हमें पता है कि भाई ये मोटरवे खुली तो हम इधर से जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पे वारदातें होती हैं, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बताऊं कि इस केस में अक्यूज जो गिरफ्तार हुए ना, ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ मीडिया। बिल्कुल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है मीडिया इसमें। का बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये तो नाइंसाफ़ी ना उन लोगों के साथ जो बेचारे अपना केस रिपोर्ट करते हैं और वो मीडिया पे उनका वो हाईलाइट नहीं होता, या इतना बड़ा केस नहीं होता जिससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे। क्योंकि मीडिया कहाँ कहाँ तक जाएगी। सही बात है। मीडिया मीडिया के के जो काम है, मतलब मीडिया जितना अपना किरदार अदा कर जी सकता है कर बिल्कुल, रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया तक उनकी रसाई नहीं है। हाँ। तो उन बेचारों के साथ किस तरह की ठीक है ना और मीडिया, ज्यादतियाँ हो जाती है। एक ज्यादती तो हुई उनके साथ, लेकिन और उनको कितना हैरेस किया जाता है, उनको कितना मतलब उनको जहनी तौर पर उनको दबाव उनके ऊपर होता है कि आपने बिल्कुल। केस जो है रिपोर्ट नहीं करवाना है, आपने एफआईआर नहीं करवानी है, आपने कहीं किसी के पास नहीं जाना। तो इस हवाले से भी आप हमें बताइए, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले आपसे बात की थी कि हम हैरेसमेंट के ऊपर भी जाएंगे। हाँ, असल में हरासमेंट के डिफरेंट काइंड्स हैं और उसके डिफरेंट लॉज भी प्रेजेंट हैं। एक होती है जनरल हरासमेंट जो हम 22A के थ्रू करवाते हैं कि भाई कोई भी बंदा, वो नॉट लिमिटेड टू वुमन, वो किसी के साथ भी हो सकता है। बाकी लॉज जो हैं हरासमेंट के, वो वुमन प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 में, दो वो हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि भाई कहीं कोई वुमन जो नौकरी कर रही है, कहीं पे जॉब कर रही है, तो ईव टीजिंग भी हरासमेंट में आता है। उसमें इतना क्लियर उन्होंने लॉ बनाया है कि ईव टीजिंग आप कर रहे हो किसी को और वर्क प्लेस पे कोई आपको हरासमेंट कर रहा है, तो आप जस्ट एक सिंपल एप्लीकेशन दे दें, उस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी उसके खिलाफ। तो वुमन को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लॉज मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है बिल्कुल सही बोला आपने वकील साहब, क्योंकि और हमारे अवेयरनेस की लेकिन ज़रूरत है। हमारे बहुत बड़ा अलमिया ये है कि कोई अगर खातून एप्लीकेशन लेकर जाती है पुलिस स्टेशन, तो पहले तो उनको देखा जाता है गौर से कि कहीं यही तो करप्ट नहीं है। उनके ऊपर 10 सवालात उठने लगते हैं, उनको इस तरह से ऐसी निगाहों से देखा जाता है कि वो बेचारी खुद ही जो है ना घबरा कर वापस आ जाती हैं घर, कि मैं तो अपनी जो है परेशानी से गई थी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। तो इस तरह से हमारे पुलिस का जो रिएक्शन होता है। पुलिस को देखे ना, थाना कल्चर आज से नहीं है, बहुत पुराना थाना कल्चर है और इसको चेंज करना चाहिए थाना कल्चर को। हमारे पुलिस को जो है वो एक मॉडल पुलिस बनना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। अब देखें ना इनके साथ मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। इनके वो सेमिनार नहीं होते इंफॉर्मेशन वाले जो इनको एजुकेट करें अबाउट दी एविडेंसेस, कि एविडेंस कैसे पेश करते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं पुलिस वालों से या किसी से भी, इनको पता नहीं था कि कैसे हाउ टू आंसर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी जजमेंट है इसके ऊपर कि भाई जब भी हम आपके लोगों से स्पेशली इन रिकवरी केसेस हम कोई सवाल करते हैं तो आपके लोग फ्लैट हो जाते हैं, वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं हो सकता, सही बात है। तो होना ये चाहिए कि थाना कल्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म्स आने चाहिए, पुलिस में को सोर्सेज देने चाहिए,
पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, कुछ आईओज़ ऐसे होते हैं जो कंप्लेनर के नहीं, जो मुद्दई होता है, आई थिंक ना, मुद्दई नहीं, एक्यूज जो होता है, एक्यूज्ड हाँ मुलजिम जो होता है, वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो वो मतलब उनकी, आपको पता है आजकल तो कायदे आज़म का दौर है, सब उसी के ही हाँ हैं। तो वो उनकी तरफ जो है वो उनका ज़्यादा जो है वो रुझान हो जाता है कि हमने वहाँ पर उनका फेवर करना है। तो ऐसे आईओज़ के खिलाफ कोई हमारे कानून में कोई वो है, अगर हम देखें, उसकी आईओ कंप्लेन कर सकें? आईओ इज़ बाउंड टू सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन टीम। हम्म। अक्यूज्ड तो भाई वो उसके खिलाफ होता है, हम्म। मतलब इन सेंस खिलाफ नहीं होता। अक्यूज जो है वो उससे कोई उसका ताल्लुक नहीं होता। आईओ का ताल्लुक होता है इन्वेस्टिगेशन से हम्म। और कंप्लेनेंट से। कंप्लेनेंट जो फैक्ट्स देगा, आईओ को उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये नहीं कि आपको इन फेवर सपोर्ट देनी है कंप्लेनेंट को या अक्यूज्ड को। जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लासेस होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, एफआईआर, जो आपका इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें। फिर वो जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में जमा कराए। और हमारे पास लॉज हैं, एक 182 है, 182 की कार्रवाई होती है ठीक है। कंप्लेनेंट के खिलाफ। अगर एफआईआर आपकी छोटी निकली, बंदा आपका एक्विट हो गया, आज़ाद हो गया, तो उस जो बंदा आज़ाद हो गया उसके पास हक है को कंपनसेट करे, और पुलिस ऑफिसर इसको कंप्लेनेंट को कोर्ट में जाए और को कहे उसके डैमेजेस क्लेम करे, उसके जो खिलाफ जो कार्रवाई करे। एक्यूज्ड है, वो जो है कंप्लेनर के खिलाफ जाके कोर्ट में जाए, वो कंप्लेन कर बहुत सकता कम है? प्रैक्टिस है हमारे पास, ये प्रैक्टिस है ही नहीं, अच्छा। लेकिन कानून मौजूद है हम्म। कि अगर आपके ऊपर छोटा मुकदमा बनाया गया है और आप बाइज्जत बरी हो जाते हो, ठीक तो है। आप 182 के तहत आप कार्रवाई कर सकते हो कंप्लेनेंट के खिलाफ। अच्छा। जी, और अपने ठीक है। डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सर मुझे इन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाया और अभी मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ, इनका मुकदमा जो था वो सच पे मबनी नहीं था, लिहाजा मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, और 182 की कार्रवाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो ना वो इस निज़ाम से, जो जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें लेकुनाज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, उसमें लेकुनाज हैं। उसका बहुत बड़ा लेकुना ये है कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। भाई ये केसेस आपके सालों साल चलते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, और लोग जो है वो कहते हैं कि भाई हमारा केस ख़त्म हो तो हमारी जान छूटे। ठीक है, तो वो नेचुरली दूसरा केस क्यों करेंगे, वो कहेंगे भाई छोड़ दें। तो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इनको फॉरेंसिक ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, इनको इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ट्रेनिंग्स करानी पड़ेंगी, ताकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन अभी जो ब्रांच खुली है इसमें जो है वो बेहतरी आए, पर ये अल्टीमेटली रिलीफ देगा जो है वो कंप्लेनेंट को या विक्टिम को। अच्छा। जी जी। अच्छा ज़ीशान साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो ऐसे केसेस हो रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादती के केसेस, तो इनकी ऐसी क्या वजह होती है जो मतलब बंदा इस तरफ चला जाता है, मतलब? एक्चुअली क्योंकि मुझसे अभी, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है ना, मेरे लिए बहुत मतलब पेनफुल है कि आप मतलब रोज़ ही रोज़ आप देखिए हमें कितने केसेस के सुनने में मिल रहे हैं हर एक दो दिन बाद, कि बिल्कुल आज इस बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, कल इस बच्ची के साथ। तो मतलब ये शो ना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, बिल्कुल और मैं आज क्योंकि लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो मेरे अल्फाज खुद भी इस तरह से हो रहे हैं, मैं क्या किस तरह से मैं बयान करूँ? एक्चुअली देखें, हमारे यहाँ माशरे में ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं बहुत। एक तो हमने शादी वगैरह को बहुत मुश्किल बना दिया, ठीक है, कि दिखावे में हम लोग बहुत पड़ गए, कि हमें सिर्फ अगर शादी ही करनी हो तो हमें उसके लिए 20-30 लाख रुपए हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमने निकाह को बहुत वो कर दिया है। तो निकाह बहुत आसान है, उसको करें, ठीक है। दूसरा कि ऐसे लोग देखें, मुझे नहीं समझ आता कि उन लोगों को मतलब उनके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, या उनके घर में छोटे बहन भाई नहीं हैं, जो दूसरे लोगों के बच्चों के साथ, मतलब एक 6-7 साल के बच्चे का क्या कसूर कि कोई वो कसूर नहीं है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है। वो मासूम बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें कोई भी कुछ किसी भी काम से बोलता है कि वो फ़ौरन जाके बेचारे कर देते हैं। अब उस मासूम को क्या खबर कि सामने वाला दरिंदा मुझे किस नज़र से देख रहा है, क्या कर रहा है। इस चीज़ पे देखें, पेरेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना स्कूल आवर्स चाहिए। में क्या आप स्कूल जा रहे हैं,
आप किस तरह से जाएं, आप लोगों उनको बच्चों को इंडिकेशंस दें कि बेटा अगर आपको कोई इस तरह से छूना चाह रहा है गुड आप टच उस बैड पर टच। करें, बिल्कुल। तो अगर कोई बैड टच कर रहा है आप उसको फ़ौरन अलार्म करें, शोर मचा दें, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे मासूम हैं, ये कोई भी फॉल्स आपको वो नहीं देंगे, कोई भी झूठी वो आपसे वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो मासूम होते हैं, वो डर के मारे, कभी कभी पेरेंट्स कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं कि हम बोलेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, मम्मा क्या कहेंगी। तो बच्चों को आप अपने साथ फ्रेंडली रखें, उनको बताएं कि अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो एटलीस्ट आप उन्हें उनसे शेयर करें, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे तभी पेरेंट्स एक्शन ले सकेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें यही होता है। यहाँ तो फिर देखिए कराची में एजुकेशन रेशो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे फौरी तौर पे बता दिया जाता है, फिर भी बच्चे बता देते हैं। अच्छा, आप इसी तरह अगर इंटीरियर में चले जाएं तो वहाँ तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं बच्चों के साथ साथ वुमेंस के, कि वुमेन के साथ वहाँ पे तो ऐसा होता है कि लोगों को वहाँ पे अपनी इज्जत और अपनी पगड़ियों का ख्याल होता है सिर्फ, जी हाँ। ठीक है। ना वो कोई डीएनए रिपोर्ट करवाते हैं, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं, वहाँ सिर्फ एक छोटे से इल्ज़ाम पे भी उनको संसार करके मार दिया जाता है। जी। और वो तो केसेस मीडिया पे रिपोर्ट भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो बहुत इंटीरियर साइट्स पे होते हैं, वो मीडिया तक लाने वाला होगा कौन, क्योंकि वहाँ पे वडेरा निज़ामी चल रही है, ठीक है, चौधरी और जागीरदार जो हैं वो अभी तक वहाँ पे वही चल रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारी ये वहाँ की इज्जत है, आपने हमारे गाँव की इज्जत ख़राब नहीं करनी। बिल्कुल। अच्छा, जिस लड़की हो या लड़के हो जिसके साथ ज्यादती होती है, वो तो उसको तो मारा जाता है, लेकिन वो जो जिसने क्राइम किया होता है उस बंदे को, वो बिल्कुल वहाँ पे चौधरी बन के घूम रहा होता है, लेकिन उस बेचारी के साथ उल्टा और जुल्म हो जाता है। इंटीरियर की बात करी जी। मैं कराची की बात नहीं कर रही। एक्चुअली देखिए वही एजुकेशन की कमी है, ठीक है। अभी लास्ट कुछ टाइम पहले, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, 7 से आगे एक जगह लेडी का जो है वो वहाँ पे सिंधियों में होता है संसार कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर मेल टू फीमेल बात कर रहा है तो उसको भी वो गलत वे में ले जाते हैं। अच्छा। इतने एजुकेशन रेशो वहाँ पे कम होने की वजह से तो इतना वो वहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने एक लेडी को मतलब संसार करके जो उनको आधा ज़मीन में धसा के और पत्थरों से मार मार के उन्हें मार दिया। अच्छा, उन्हें मारने के बाद जो है वो फौरी तौर पे वहीं दफना दिया। वो केस रिपोर्ट नहीं होता। अगर किसी वहाँ पे एक मीडिया का जो है मतलब नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्टर था न्यूज़पेपर का, तो उसने वो केस रिपोर्ट कर लिया। अब जब वो केस रिपोर्ट किया तो वो न्यूज़पेपर में भी बहुत छोटी सी हेडिंग थी, वो कहीं जाके किसी ने एक्शन लिया, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो किसी ने इशू हमें बताया कि इस तरह से ये एक इशू है। तो वहाँ हमने एसएसपी साहब से बात की, एसपी साहब से बात की कि सर आप क्या हो रहा है ये, हम इस वक्त 2020 में और हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये किस तरह का हुआ है, ना कोई डीएनए रिपोर्ट ना कुछ। उन्होंने अपना कानून बनाया, सिर्फ लेडी को मार दिया। अगर आपको वाकई था तो जिस बंदे ने ये जुर्म किया है, सबसे पहले तो उस जुर्म वाले को उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जिसके साथ जुर्म हुआ है उस बेचारे को किस चीज़ की सज़ा दें आप। तो इस तरह तो मतलब हम जुर्म कम नहीं करेंगे, लोग अपनी रिपोर्ट करना केसेस बंद कर देंगे। जो इंटीरियर में खासतौर पे वहाँ पे वुमेन के साथ अगर हरासमेंट होगी वो बताना बंद कर देंगी। वो बताना क्यों बंद कर देगी? उन्हें पता है कि हम अगर बताएंगे तो हम पे ही उल्टा इल्ज़ाम लगेगा और हमें ही मार दिया जाएगा। तो इस चीज़ में हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं हमें इस तरह के सेमिनार्स करने पड़ेंगे, ठीक है, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल इसमें मैं थोड़ी चीज़ ऐड करता चलूँ जी। कि अभी जो ज़ीशान भाई ने बात की कि भाई उनको मार दिया जाता है और केस भी रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी इशू ये था कि ये कंपाउंडेबल केस है ना, जिसमें सुलह हो जाती है। जी। मतलब जो आपका ये ऑनर किलिंग वाला जो केस है, उसमें एक सेक्शन था 305 305 पाकिस्तान पेनल कोड। उसमें होता है वली यानी वारिस, ठीक है। अगर किसी फैमिली का बंदा अपनी सिस्टर, अपनी बहन, अपनी भाभी को मार देता है, ठीक है, तो वो जो वली, उसमें दो वली होते हैं ना, एक होता है आपका माँ बाप जी। जो नेचुरल वली होते हैं, ठीक है दूसरी होती है स्टेट। अब नेचुरल माँ बाप अपने बेटे को सज़ा तो नहीं दिलवाएंगे, बिल्कुल नहीं दिलवाएंगे। उसने अपनी बहन को तो मार दिया ना, अपनी भाभी को तो मार दिया ना, लेकिन उसके माँ बाप उसको सज़ा नहीं दिलाएंगे। तो क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस था और वली जो थे उनके माँ बाप के होते थे, और ये सारे केसेस, इस पर एक्सेप्शनली कुंदिल बलोच का जो केस था, यहाँ से ये लॉ पर पास हुआ कि ये इशू ये था कि इसमें इशू ये था कि वालिदैन जो थे वो उनको माफ़ कर देते और ये बात ख़त्म हो जाती। लेकिन अभी लॉ पास हुआ है कि नहीं, स्टेट वली होगी, यानी कि ये खून माफ़ नहीं होगा। और ये बात जो है वो उन्होंने फिर कानून पास करवाया इसमें।
ठीक है। अच्छा ज़ीशान साहब, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि हम लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है लोगों के लिए हम हेल्प करते हैं, तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए कि क्या ज़रिया क्या तरीक़ेकार होगा? बिल्कुल, हम अपना नंबर आपको देंगे और आप अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो भी है, इस टॉपिक पे हम हर जगह खड़े हैं और इसके अलावा भी कोई भी ऐसा हमारे पाकिस्तान जहाँ हमारे मुल्क की बात होगी, वह हम हर जो भी मुल्क के हमारे ख़िलाफ़ होंगे लोग या मुल्क की रेपुटेशन ख़राब करना चाह रहे होंगे, हम उस बंदे के ख़िलाफ़ खड़े होंगे लाज़मी, क्योंकि हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त, हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, तो इसलिए। बिल्कुल। आप जाते-जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि हमें बीइंग ए सोसाइटी और इन केसेस को, ऐसे केसेस को, ऐसे विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए और हमें सपोर्ट जो विक्टिम्स हैं उनको, ताकि ये केसेस सारे रिपोर्ट हो सकें और ये इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अक्यूज़्ड के खिलाफ। ठीक है। चलें, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज जो है हमारी आवाम को काफ़ी चीज़ों से मालूमात से आगाह किया। तो आज का प्रोग्राम हमने आपके लिए अवेयरनेस के हवाले से ही किया था कि किस-किस तरह से ज़्यादती होती है, कि उसके क्या-क्या सेक्शंस होते हैं, किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो अगर आप लोग को हमारा प्रोग्राम आज का अच्छा लगा तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।